फिर वापस नहीं करेंगे फिर। हाँ तो क्या दिक्कत होगी आपके साथ? हमारे साथ ज़रा काम के लिए आई थी। तो तेज बोलिए ना। वो गाँव वाला है ना, मिला नहीं, इसके लिए थोड़ा खाने के लिए मदद मांग रहे थे। तो गाँव आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि मैं प्लेटफॉर्म के में ऐसे मुझे कुछ लोग मिले थे जिनको काफ़ी हेल्प की ज़रूरत थी और मैंने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की हुई थी। इसके बाद मेरे पास कमेंट्स आए कि इनका ये पैसा होता है, परेशान नहीं होते बल्कि दूसरों को परेशान करने के लिए ऐसा काम करते रहते हो, फ्री फंड में खाने को कुछ मिल जाए ऐसा जुगाड़ में लगे रहते हैं। वैसे ऐसे टाइप के लोग बहुत सारे आपको रेलवे स्टेशन में मिलेंगे, लेकिन सभी को सभी परेशान नहीं होते, लेकिन आपको ज़रूर परेशान कर देंगे। ट्रेन, रेलगाड़ी, शायद ही ऐसा कोई होगा जो इसमें सफ़र ना किया हो। तो इसमें जो सफ़र करते हैं इसका सफ़र करने के कुछ अलग ही अनुभव होता है, हर बार का अलग ही एक एक्सपीरियंस हो जाता है। कुछ इसमें कुछ अच्छाइयाँ और कुछ यादें, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि लोगों को हमेशा याद रहती हैं। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। आप लोगों के साथ कैसा होता है मुझे पता नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं ट्रेन में बैठा हुआ था और अपने सीट पे बैठा हुआ था, अचानक से एक आदमी आता है, बोलता है भाई ये सीट मेरी है और तुम इस सीट से उठ जाओ। मैं अपना टिकट चेक किया, डेट चेक किया और सीट नंबर चेक किया, पता चला मेरी। फिर भी मैं कहा उठ जाता हूँ, टीटी आएगा तो ऐसे भी क्लियर कर देगा। वो लोग बिकॉज विथ फैमिली थे, मुझे लगा ये भी झूठ नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो सकता है, इनकी सीट अगली बोगी में होगी। पता चला वो लोग जो थे वो गलत ट्रेन पे बैठ गए थे और वो लोग की टिकट सही थी बट वो ट्रेन दूसरी ट्रेन पे बैठ चुके थे। वो भी उनको पता तक कब चला जब उनकी ट्रेन दूसरी वाली छूटने लगी जिस ट्रेन से उन्हें जाना था। इसके लिए बहुत संभल के टिकट चेक करके ट्रेन का नाम देख के ही बैठे और सीट तो आगे पीछे हो जाती है और ट्रेन कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्टार्टिंग की होती है, बहुत सारे लोग गिरते पड़ते एकदम भड़ भड़ जल्दी जल्दी भागते हैं। हाँ खैर सही बात है, ट्रेन तो छूट ही जाती है। ट्रेन का तो एक कहावत ही बनी हुई है, ट्रेन छूट रही है क्या। तो एक्चुअल में सबके साथ ऐसा होता है कि अपनी सीट में जल्दी से जाएँ, बैठ जाएँ, सो जाएँ। और लेकिन जब यहाँ पे ट्रेन का सफ़र शुरू होता है तो ऐसे लगता है कि हम लोग एक दूसरी दुनिया में आ गए। ट्रेन की दुनिया ही एक अलग होती है, रेलवे का सफ़र, रेलवे की दुनिया एकदम अलग अनुभव, अलग लोग। ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे ज़िले में आ गए, दूसरे शहर में आ गए। यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी एक का मिशन अलग होता है। सीट में चढ़ने से लेके अपने स्टेशन में उतरने तक का सबका फोकस रहते हैं। लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम दुर्लभ होती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं दुर्लभ प्रजाति के लोग मिलते रहते हैं जो कि शायद वो ट्रेन के अलावा फिर कहीं नहीं मिलते। देखिए इस वीडियो को। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसी में रहूँगा। अरे बोलूँगा क्या प्रॉब्लम हो तो बोलूँगा। तू इधर भी जाऊँगा, सुनो इधर ही ला के रख दो वैसे। लेकिन वो रहने दो, इधर मेरे को सोने के लिए इधर चाहिए। आपको सोने के लिए मिल रहा है जगह? हाँ रो जाओ, बोल दिया तू क्वार्टर तो रख दो ला के इधर, मैं अपना लेके चला जाएगा उधर। बस हो गया ना, अभी कंफर्म हो गया ना? हाँ हो गया। अरे कुछ लोचा नहीं होगा भाई साहब, उनका भी टिकट है बोल रहे हैं, मतलब इनका ये 38 नंबर मेरा है, ठीक है, और उधर 22 नंबर भी मेरा है, तो 22 नंबर ऊपर का है। बस ये फर्स्ट है यही डिब्बा। नहीं लंबा नहीं, आप बोले उन्हें आप चलिए सामान लेके भाई साहब सब समझ गया ना, सब समझ गया ना, बोला सब बता स्टेशन गलत बात है, सब गलत बात नहीं है, देखो रियायत नहीं लो भाई, ऐसा नहीं करें सब। वो फिर बाद में हम तो आपस साथ में हो समझ गए ना अपना, हम अपना समझ गए सब सही है। लेकिन कहा है कि अंडे मर्यादा को उल्लंघन नहीं करेगा भाई। रेला है वो सब आदमी गई सबको दे चला भाई। हाँ ये करें थोड़ा अब ध्यान देगा, समझ गए सब। वो हमारा सीट वाली इसका वो गाड़ी के हमारी सीट अपन चाहिए। देखने के बाद में क्या आपको तो 7 बजे पहुँच जाए, 7 साढ़े 7 तक आपको पहुँच जाए। कहाँ 4 बजे पहुँची? पैसा मांगे चप्पल मत लेना हमारा भाई। तुम क्या कर रहे हो? रसीद मांगेगा।
हमारे पास 10 पैसा नहीं, 10 रुपया। टोपी घुमा के दिखाओ ना कैसे घुमाती हो। का अलावा मिलेगा, पॉपकॉर्न मिलेगा। अब मुझे पैसा दे दो। चिल्लर नहीं चलता हमारे यहाँ, नोट चलती। फिर वापस नहीं करेंगे, ठीक है। ये नहीं चलता हमारे यहाँ, मेरे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ भी नहीं चलता। शाम का टाइम है, 10 भाई यार मांगा है उसी से और जो दिया है उसी से। आपको और हमें कभी कभी लगता है कि क्या हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं, क्या हमारे कुछ पैसे से इन लोगों की मदद हो सकती है, क्या हमारे 10-20 रुपए इन छोटे छोटे बच्चों को देने से, या ये झाड़ू पोछा लगाते हैं बिना मतलब के, विदाउट जॉब के, उन्हें देने से क्या उनकी हेल्प हो सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या हम लोग अंकल जी लोग मांगते हैं पैसे उन्हें दे देते हैं, क्या उनकी कोई मदद होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या वो याद रखते हैं इस चीज़ों को? बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। बस उनका एक ये बिजनेस बन जाता है, एक ये पैसा हो जाता है, जिसकी वजह से नुकसान किसका होता है? नुकसान हमारे इस देश का हो रहा है। जब लोगों को भीख मांग के ही पैसे मिल जाते हैं, बिना कुछ काम किए ही पैसे मिल जाते हैं, तो लोग काम करेंगे क्यों? जब लोग काम करेंगे ही नहीं तो लोगों को वर्कर्स की कमी होती है, काम करने वालों की कमी होती है, जिसकी वजह से लोगों के बिजनेस, कारोबार, किसानी, फार्मिंग सब कुछ एक तरीके से ठप पड़ जाता है। पढ़ाई नहीं करते, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, वो लोग अपना कुछ काम नहीं कर पाते। बट इसमें कर कौन सकता है इनके लिए कुछ? या हम तो कुछ नहीं कर सकते, चलो या एनजीओ का कोई पार्ट तो हूँ नहीं, ना ही मेरा कोई एनजीओ चलता है। बट इस देश के अंदर बहुत सारे एनजीओज़ हैं जिनको गवर्नमेंट से फंडिंग लेके प्राइवेट फंडिंग तक अनलिमिटेड मिलती है, कहा जाए तो करोड़ों। लेकिन शायद ही, हमें लगता है अगर 100 एनजीओ होंगे तो उसमें शायद 10 एनजीओ ही काम करते हैं, बाकी के सब के सब तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ंड लेके कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा के बाकी क्या करते हैं मैं आज तक देखा नहीं। मैं तो जहाँ भी देखूँगा तो छोटे छोटे बच्चों को काम करते भी देखते हैं, भीख मांगते लोगों को, जबकि उनको एक्शन लेना चाहिए, आना चाहिए और इनको मतलब कंटिन्यू लगे रहना चाहिए वर्क पे, या तो फिर होना ही नहीं चाहिए, उनको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाने चाहिए एनजीओज़ के। और मैं बहुत सारे देखूँ 1-10 रुपये का, 5-2 रुपये का मास्क दे देंगे, 10 लोग आके फ़ोटो खिंचवा लेंगे, उसके बाद उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं और सब लोग अपने अपने रास्ते, अपने अपने एंजॉय की और अपने अपने मिशन की और चाहे ट्रेन से हो, फ्लाइट से हो, निकल लेते हैं। अपना काम बनता, भाड़ में है जनता। लेकिन शायद इससे कुछ नहीं होने वाला। और जिस चीज़ का, जिस आदमी का जो पैसा है उसे अपना पूरा करना चाहिए। और जो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, कभी भी किसी को 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये भीख तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और ना ही किसी को बिना मतलब के पैसे देने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं नहीं कहता भिखारी से लेके, बहुत सारे लोग अपनी इच्छा से ही पैसे दे देते हैं किसी को। सबसे ज़्यादा गद्दार वही हैं और उन्हीं की वजह से ये लोग आगे आते हैं, उन्हीं की वजह से इनका बिजनेस चलते हैं, उन्हीं की वजह से लोग काम नहीं करते। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हम लोगों को पैसे देने बंद करने चाहिए। किसी को भी, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, अंकल जी हों, आंटी जी हों, कोई भी फ्री में बिना काम के कैसे भी पैसे मांगे, या हम लोग अपनी दया भावना से दया दिखाते हुए भी कभी किसी को 10 रुपये, 5 रुपये की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर क्योंकि हमारी उस मदद से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप मदद करने के कैपेबल हो तो आप उसकी पूरी मदद करो, जितनी मदद आप कर सकते हो, जितना आपके साथ हो सकता है। मतलब उसके एजुकेशन से लेके उसके रहने खाने तक का खर्चा अगर हम और आप उठा सकते हैं तो ही मेरे हिसाब से इसे करना चाहिए। वैसे आप सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कहाँ पे गलत हूँ, हो सकता है मुझसे सुधारूँगा। वैसे आप लोग बताते हैं, उसके अनुसार ही मैं कुछ ना कुछ सजेशन लेके बातें करने आप लोगों के सामने इस चैनल में आता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लोगों के पास ऐसी जानकारी पहुँचेंगी। क्योंकि हमेशा ही लोग बताते हैं कि भिखारियों को कोई भीख न दे। बहुत सारे आजकल बोर्ड भी लगे होते हैं, उनसे उनको बढ़ावा मिलता है और उनका पैसा तैयार होता रहता है। छोटे छोटे बच्चों को किडनैप भी कर लिया जाता है कई बार, तो इस भीख के चक्कर में उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो प्लीज़ कभी किसी को दान और भीख ना दें।